भारत की स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से फॉल कर रही है, तो आज हम जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट के क्रैश के पीछे का कारण क्या है, ये मार्केट कब तक गिरेगी और हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, एसआईपी बंद करना है या जारी रखना है, और इसके गोल्डन रूल्स क्या क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहला सवाल कि भैया इस क्रैश के पीछे का रीजन क्या है, इसे ना हम एक कहानी से समझते हैं। एक देश है भारत और यहाँ की गवर्नमेंट ही किंग है। अब हर देश में व्यापार होता है तो बाकी देश के लोग भी भारत में पैसा लगाते हैं और इन्हें हम कहते हैं FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इन्हें ना मालूम पड़ गया कि भारत की रुपये डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है और ये अपना सारा पैसा भारत के बजाय चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं और 2 महीने के भीतर ही इन्होंने 1.5 लाख करोड़ भारत से निकाल चुके हैं। लेकिन रीजन ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि FII पहली बार भारत से पैसा निकाल रहे हैं, ये तो पहले भी बिकवाली कर चुके हैं। बड़ा रीजन यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट है। इन्होंने चाइना के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिया और भारत पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि यदि भारत यूएस के किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैक्स लगाएगी, जैसे टेस्ला के ऊपर 100% इंपोर्ट टैक्स है, तो अगर महिंद्रा यूएस में गाड़ी बेचेगी तो उसके ऊपर भी 100% का टैक्स लगेगा। और अगर ये इम्पोज हो गया तब देखिएगा यहाँ हाल पूरी तरह से होगा बेहाल। तो गवर्नमेंट को कुछ भी करके नेगोशिएट करके इस चीज को रोकना होगा। अब दूसरा सवाल कि मार्केट कब तक गिरेगा, अब खरीदना है, बेचना है या फिर होल्ड करना है। तो भारत की आईटी सेक्टर 6% डाउन है और उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है। और अमेरिका की दिग्गज कंपनी एनवीडिया अपने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी 8% डाउन है। तो बॉस सिचुएशन क्रिटिकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशियन मार्केट ही फॉल कर रही है और कोरोना के बाद आने वाले इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा लॉस में भी हैं। तो इनके लिए ना लास्ट में एक गोल्डन टिप दूंगा। देखिए मार्केट मार्च में भी गिरेगी और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल में एक बाउंस बैक आएगा, पर जिस हाई पर मार्केट गई थी उसे दोबारा आने में 2026 आ जाएगा। अप्रैल में बाउंस बैक इसलिए आ सकता है क्योंकि क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स आते हैं और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स ही इस नेगेटिव सेंटिमेंट्स को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में बदल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें बताओ कि हम बेचे कि खरीदे। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे कहने पर भी आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपका विजन ही 5 साल बाद का है और दुनिया की कोई भी ताकत स्टॉक मार्केट को, खासकर भारत के स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने से नहीं रोक सकती है। 5 साल बाद भी सूरज उगेगा और 5 साल बाद भी भारत की स्टॉक मार्केट उसी सूरज की तरफ ऊपर चढ़ेगी। जो शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट में आए हैं 2 महीने, 5 महीने या साल भर के लिए, उनके लिए मेरे पास कोई टिप नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टेंस इन्वेस्टर हो। प्रॉफिट होगा तो आप बुक नहीं करोगे, 10% लॉस होगा तो आप बेचोगे नहीं, और होल्ड करना तो आपको आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो होल्ड करें। मिड कैप वाले वैसे भी 50% डाउन जा चुके हैं, तो अगर निकलना भी है तो वेट करो, क्योंकि एक बाउंस बैक जरूर आएगा, 1000 से 1500 पॉइंट ऊपर जरूर जाएगा, तब आप निकल जाना। और जिन्हें खरीदना है वो अपने 60% फंड से अपने फेवरेट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है। और 20 दिन के बाद जब मार्केट गिर जाएगी, जो कि गिरेगी ही, तब आप अपने बाकी के फंड यूज कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल कि SIP बंद कर दे क्या। देखिए सिर्फ जनवरी में 61 लाख लोगों ने अपना SIP बंद कर दिया है, जो कि सबसे बैड न्यूज है, सबसे बैड मूव है और सबसे ज्यादा वही लोग पछताएंगे। क्योंकि जहां आपको 5000 रुपए में 200 यूनिट मिलते थे, वहीं गिरी हुई मार्केट में 5000 में आपको 280 यूनिट मिल रहे हैं। यानी जो गोल आपको 5 साल के बाद अचीव करना था वो आप 3 साल में ही कर लोगे। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है SIP में इन्वेस्ट करने के लिए। पैसों की प्रॉब्लम है तो ही SIP बंद करना, नहीं तो SIP बिल्कुल बंद मत करना, क्योंकि बाद में वैसे भी चालू नहीं कर पाओगे। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन टिप। मार्केट 15% डाउन जा चुकी है, रिलायंस 25% डाउन है और सिर्फ 2025 में ही 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, वो भी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो आप मुझे ये बताइए कि 3 महीनों में मार्केट ने 14% का करेक्शन किया है, लेकिन क्या 3 महीनों में ही हमारे देश की इकोनॉमी वीक हो गई क्या लोग सामान खरीदना बंद कर चुके हैं? तो जो आपका पोर्टफोलियो लॉस में दिखा रहा है वो सिर्फ एक डिजिटल लॉस है। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको लॉस नहीं होगा। तो होल्ड करना ही समझदारी है अगर आपने अच्छे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट किया है तो। अब कोरोना के बाद वाले लोगों के लिए गोल्डन रूल। फाइनेंस का पहला नियम कहता है हेल्थ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, कोई सा भी ले लो, मैं तुम्हें कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हेल्थ डैमेज हो गई ना तो स्टॉक्स वैसे भी बेचने ही पड़ जाएंगे। दूसरा कि एक इमरजेंसी फंड रखो, जैसे FD या फिर गोल्ड। वैसे गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ही अभी आसमान छू रहा है। फिर SIP, उसके बाद ही स्टॉक्स में आना, क्योंकि 10 पुशअप्स हो ही नहीं रहे हैं तो 20 kg का डंबल उठाने का क्या फायदा।